अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम के बारे में। बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज क्या है? बीएस एनवायरमेंटल साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एवरेज फी आपकी कितनी होगी, कितनी ड्यूरेशन है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इसके बाद अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो कौन कौन से फील्ड हैं जहां पे आपको जॉब्स मिलती हैं, आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी, मिनिमम सैलरी कितनी होगी, प्राइवेट सेक्टर में कितनी सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्या से सैलरी मिलेगी और आपको हाईएस्ट सैलरी क्या मिलेगी। क्या इस फील्ड में आने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपके पास बिजनेस करने का भी कोई मौका होगा या नहीं होगा, इसका पाकिस्तान में स्केल क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको बताएंगे कि ये जो बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज का फील्ड है किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है, किन लोगों को आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए, क्या ये अच्छा फील्ड है या बुरा फील्ड है, क्या इस फील्ड में आना रेकमेंडेड है या नहीं है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। इन्वायरमेंटल साइंस एक ऐसी स्टडी है जो कि हमारे एनवायरनमेंट है उसके रिलेटेड है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा जो हमारा एनवायरनमेंट है इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी आप समझ लें फिजिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है सारी बातों का। ठीक है, और सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन क्राइटेरिया मतलब अगर आप बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है या एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है या आईसीएस किया हुआ है तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आपके जो साइंस सब्जेक्ट के साथ अगर आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के साथ तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपके कम से कम इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 45 से 50%, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी एवरेज जो फ़ी है पब्लिक सेक्टर की वो फ़ी हमारे पास है 30 से 40 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर पर। अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर में आपकी फ़ी कितनी है वो 50,000 से 90,000 के दरमियान होती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर में फ़ी थोड़ी कम है। ठीक है, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी है, ये 4 साल का प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है। 6 महीनों में आपने एक सेमेस्टर क्लियर करना है और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने चले जाना है। ऐसे करके 8 सेमेस्टर आपने क्लियर करने हैं पूरे 4 सालों में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंसेज का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं? पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 120 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज का प्रोग्राम ऑफर करती हैं। उसमें से चंद एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बता देते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर और इसके सब कैंपसेस, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, गोमल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एग्री यूनिवर्सिटी, ठीक है, फैसलाबाद वाली, हरीपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी है, ओपन यूनिवर्सिटी, यूईटी टेक्सला, यूईटी लाहौर, यूईटी के तमाम कैंपसेस, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो कैंपस है वो भी ये इन्वायरमेंटल साइंसेज है का जो प्रोग्राम है वो ऑफर करता है। ठीक है, ये चंद एक मेन यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको बता दी हैं। इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंसेज में आने के बाद आप इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बन जाते हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंसेज में स्पेशलाइजेशन में थोड़ी सी भी सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो इन्वायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये सारे इसके फील्ड हैं। ठीक है, इस डिग्री में आने के बाद स्पेशलाइजेशन में जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ, स्कोप इसका क्या है। अगर आपको जॉब के जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं कहाँ कहाँ पे जॉब मिलती है वो बता देते हैं। वापडा में आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट का जो महकमा है वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो एयर फॉग होती है फॉग में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे गंदा है। मतलब एयर पोल्यूशन के लेवल में देखे जाते हैं ना जब,
तो पाकिस्तान का जो लाहौर सिटी है वो दूसरे नंबर पे आता है टॉप में, ठीक है, फॉग के लेवल से, स्मोक के लेवल से, मतलब जो गंदी पोल्यूशन होती है, एयर पोल्यूशन, ठीक है, उसमें। तो इन्वायरमेंटल का जो महकमा है उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पाकिस्तान को। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज होती हैं, जैसे कि रिसर्च लैब्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। सर्वे प्लांट कंपनीज होती हैं और म्यूनसिपल काउंसिल होती हैं, म्यूनसिपल कमेटी होती है, ठीक है, वहाँ पे आपको जॉब लगती है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनजीओज होती हैं, इरिगेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगती है। और टीचर आप बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके बाद आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि क्या इन्वायरमेंट पे क्या इस चीज़ का असर होगा। कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाया जाता है तो उसमें आप एनजीओ में सर्व कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल का जो गंदे हालात है ना वो बहुत ज़्यादा गंदे, बद से बदतर होते जाते हैं। तो इन्वायरमेंटल जो साइंटिस्ट हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में अगर आपकी जॉब लगती है, जो मैंने महकमे आपको गवर्नमेंट सेक्टर के बताए हैं, जैसे वापदा है, म्यूनसिपल है, ठीक है, जो भी बताए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे आपको 16 स्केल 17 स्केल की जॉब इजीली मिल जाती है। इसके बाद जो इस फील्ड में इंसान आना चाहता है उसके लिए कुछ नसीहतें हैं और वजाहतें हैं कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपने क्या करना है, ठीक है। इस फील्ड में आने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो मुल्क की तरक्की है उसमें किरदार अदा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो जिस मुल्क का इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं होगा वहाँ पे एक आम आदमी या कोई बड़ा आदमी वो कैसे सरवाइव करेगा, उसके लिए रहना ही मुश्किल है। तो वो अपने बिजनेस को या किसी भी काम को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। तो जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छी तरफ लेके जाएं, उसको कंट्रोल करने के लोगों को तरीके बताएं, लोगों में आगाही पैदा करें, ठीक है। ये सारा कुछ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर आप ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।